नमस्ते। कभी सोचा है एक सेब कैसे पक जाता है या हमारा शरीर खाने को एनर्जी में कैसे बदल देता है? इन सब के पीछे ना एक ऐसा साइंस काम कर रहा है जो हमें दिखता नहीं है। एक ऐसा अदृश्य विज्ञान जो असल में हमारी पूरी मॉडर्न दुनिया की नींव है। चलिए एक सवाल से शुरुआत करते हैं। सोचिए जरा, एक नई वैक्सीन, एक मॉडर्न खेत और एक क्राइम सीन। इन तीनों में क्या कॉमन हो सकता है? सुनने में तो तीनों बिल्कुल अलग-अलग फील्ड्स लगती हैं, है ना? इन सबको जोड़ने वाली सिर्फ एक ही चीज है, और वो है बायोकेमिस्ट्री, यानी जैव रसायन। यही वो कॉमन धागा है जो इन तीनों को एक साथ पिरोता है। तो चलिए इस अदृश्य दुनिया में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। सबसे पहले समझते हैं जीवन का रसायन, मतलब कि ये बायोकेमिस्ट्री आखिर है क्या, और ये हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है। देखिए, बायोकेमिस्ट्री को समझने का सबसे आसान तरीका है इस शब्द को ही तोड़ देना। बायो यानी जीवन और केमिस्ट्री यानी रसायन। तो सीधा सा मतलब हुआ जीवन का रसायन शास्त्र। इसे ऐसे समझिए जैसे हमारा शरीर एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स मशीन है और बायोकेमिस्ट्री वो उस मशीन की ऑपरेटिंग मैनुअल है। ये हमें बताती है कि अंदर सब कुछ चल कैसे रहा है। और मजे की बात यह है कि इस साइंस को अपना ऑफिशियल नाम 100 साल से कुछ ही ज्यादा वक्त पहले 1903 में मिला। एक जर्मन केमिस्ट थे, कार्ल न्यूबर्ग। उन्होंने ही पहली बार बायोकेमिस्ट्री शब्द का इस्तेमाल किया, और बस वहीं से जिंदगी के केमिकल रहस्यों को समझने की एक पूरी नई ब्रांच शुरू हो गई। तो सवाल ये उठता है कि बायोकेमिस्ट आखिर पढ़ते क्या हैं? वो जिंदगी के सबसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स को स्टडी करते हैं, जैसे कि डीएनए, जो हमारे शरीर का एक तरह से ब्लूप्रिंट है, या फिर प्रोटीन्स, जो मसल से लेकर एंजाइम्स तक सब कुछ बनाते हैं। एंजाइम्स मतलब वो मॉलिक्यूल्स जो शरीर की केमिकल रिएक्शंस को तेज करते हैं। ये सब वो छोटी छोटी मशीनें हैं जो हमें जिंदा रखती हैं। ठीक है, अब ये तो समझ आ गया कि बायोकेमिस्ट्री क्या है। अब देखते हैं कि बायोकेमिस्ट जीवन के इस रसायन को देखते कैसे हैं। इसे समझने के आप कह सकते हैं 4 मेन नजरिए हैं। इन चारों को समझने के लिए एक कार का एग्जाम्पल लेते हैं। पहला है स्ट्रक्चरल बायोकेमिस्ट्री। ये देखेगा कि कार के इंजन के पुर्जे, मतलब हमारे प्रोटीन्स, किस शेप और साइज के हैं। फिर आता है मेटाबॉलिक बायोकेमिस्ट्री। ये समझेगा कि फ्यूल यानी हमारा खाना एनर्जी में कैसे बदलता है। तीसरा है मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री। ये देखेगा कि अलग-अलग पुर्जे एक दूसरे के साथ मिलकर काम कैसे करते हैं। और आखिर में क्लिनिकल बायोकेमिस्ट्री। ये पता लगाएगा कि अगर कार खराब हो जाए, यानी कोई बीमारी हो जाए, तो आखिर प्रॉब्लम है कहाँ। ओके, थ्योरी काफी हो गई। अब आते हैं इसके रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस पर। और सबसे पहले देखते हैं कि ये साइंस हमारे सेहत पर कैसे असर डालता है। हम सब ने कभी ना कभी ब्लड टेस्ट या यूरिन टेस्ट तो करवाया ही है ना? जब हम बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर यही तो करते हैं, वो शरीर के अंदर की इस अदृश्य कहानी को पढ़ने की कोशिश करते हैं। ये जो बायोकेमिकल टेस्ट होते हैं, यही बताते हैं कि शरीर में क्या गड़बड़ चल रही है, चाहे वो कोई मामूली सा इन्फेक्शन हो या मलेरिया जैसी कोई बड़ी बीमारी। और बात सिर्फ बीमारियां पहचानने तक ही नहीं है, उनसे लड़ने की भी है। सोचिए, किसी वायरस से लड़ने के लिए वैक्सीन कैसे बनती है? साइंटिस्ट को पहले उस वायरस की पूरी बायोकेमिस्ट्री समझनी पड़ती है, जैसे उसके बाहर जो प्रोटीन्स हैं, उनका स्ट्रक्चर कैसा है। कोविड-19 की वैक्सीन का इतनी तेजी से बनना बायोकेमिस्ट्री की ही एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। और सबसे जरूरी बात, बायोकेमिस्ट्री साइंटिस्ट्स को ये समझने में मदद करती है कि कोई बीमारी शरीर के अंदर काम कैसे करती है, उसका मैकेनिज्म क्या है। और ये जानकारी एक असरदार इलाज ढूंढने के लिए बहुत ही जरूरी है। चलिए अब सेहत से हटकर अपनी खाने की प्लेट पे नजर डालते हैं। देखते हैं कि हमारी थाली में बायोकेमिस्ट्री का क्या रोल है। आज खेती में बायोकेमिस्ट्री एक क्रांति ला रही है। यहाँ इस कंपैरिजन में साफ देखा जा सकता है। साइंटिस्ट पौधों के डीएनए को समझकर ऐसी फसलें बना रहे हैं जो ज्यादा पौष्टिक होती हैं, साथ ही बीमारियों से लड़ने में भी ज्यादा मजबूत होती हैं। और ये सब मुमकिन हो पाता है जिंदगी के उस केमिकल कोड में छोटे छोटे बदलाव करके। और सिर्फ फसलें ही नहीं, बायोकेमिकल रिसर्च ये भी तय करने में मदद करती है कि जानवरों की अच्छी सेहत और ग्रोथ के लिए उन्हें क्या खिलाना सबसे अच्छा है। तो अब हम इसका दायरा और भी बड़ा करते हैं। देखते हैं कि बायोकेमिस्ट्री हमारे पर्यावरण, इंडस्ट्री और यहाँ तक कि हमारे जस्टिस सिस्टम पर कैसे असर डालती है।
पर्यावरण को बचाने में भी बायोकेमिस्ट्री एक बहुत बड़ा हथियार है। इसकी मदद से हम ना सिर्फ पानी और मिट्टी में जहरीले केमिकल्स का पता लगा सकते हैं, बल्कि उन्हें साफ करने के तरीके भी ढूंढ सकते हैं। बायो रिमीडिएशन एक ऐसी ही कमाल की टेक्निक है। इसमें क्या होता है, हम बैक्टीरिया जैसे छोटे छोटे जीवों का इस्तेमाल करते हैं जो पॉल्यूशन को खाकर खत्म कर देते हैं और पर्यावरण को साफ करते हैं। इंडस्ट्रीज में भी बायोकेमिस्ट्री का असर बहुत गहरा है। हम जो पैकेट वाला खाना खरीदते हैं, जो महीनों तक खराब नहीं होता, उसके पीछे भी यही साइंस है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम पेट्रोल के विकल्प जैसे बायोफ्यूल बना रहे हैं, और तो और पर्यावरण के लिए अच्छे यानी बायोप्लास्टिक भी बना रहे हैं। और अब आते हैं इसके सबसे रोमांचक इस्तेमाल पर। कहते हैं ना, सबूत बोलते हैं। और यहीं हम अपने पहले सवाल पर वापस आते हैं, क्राइम सीन। फोरेंसिक साइंस पूरी तरह से बायोकेमिस्ट्री पर ही टिकी है। सोचिए, सिर्फ एक बाल या खून की एक बूंद से डीएनए निकालकर क्रिमिनल की पहचान कर लेना, ये सब इसी वजह से मुमकिन है क्योंकि अब हम जिंदगी के इस केमिकल कोड को पढ़ सकते हैं। तो देखा जाए, हमारी सेहत से लेकर हमारे जस्टिस सिस्टम तक, हमारे खाने की प्लेट से लेकर हमारे प्लैनेट की सुरक्षा तक, हर जगह बायोकेमिस्ट्री एक अदृश्य ऑपरेटिंग मैनुअल की तरह काम कर रही है। अब जब हमारे पास जिंदगी के इस केमिकल कोड को पढ़ने की और यहाँ तक कि लिखने की ताकत आ गई है, तो सवाल यह उठता है कि अगला कदम क्या होना चाहिए। हमें अगली कौन सी बड़ी ग्लोबल चुनौती को हल करने के लिए इसका इस्तेमाल करना चाहिए? क्या वो क्लाइमेट चेंज होगा या दुनिया से भुखमरी को मिटाना? आने वाले कल की संभावनाएं वाकई में असीम हैं।